वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अविहितम, जिसका मतलब है अफेयर, नाजायज रिश्ता। आप मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी की कहानी बहुत ही मजेदार लगी। थोड़ी बहुत कॉमेडी टाइप है। बस एक सिंपल सी छोटी सी स्टोरी लाइन को लेकर इन्होंने एक मूवी ही बना दी। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही रात के समय कुछ फ्रेंड्स दारू पीते हुए बस ऐसी बातचीत करते रहते हैं। इनमें से प्रकाश नाम का एक बंदा होता है जो वेणु नाम के एक टेलर के पास काम करते रहता है। थोड़ी देर के बाद वो प्रकाश वापस अपने घर पर जाने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद ये प्रकाश किसी के घर का दरवाजा ओपन होने की आवाज सुनता है। उस चीज को चेक करने के लिए ये बंदा झाड़ियों के जरिए से उस साइड जाने लगता है। कुछ ही दूरी पर प्रकाश ये देखता है कि एक मर्द और औरत एक दूसरे में रोमांस कर रहे हैं। अब फुल अंधेरा होने की वजह से इसको चेहरे नजर नहीं आते। उनके चेहरे देखने के लिए ये प्रकाश और थोड़ा आगे जाता है, लेकिन फिर भी इसको एक का भी चेहरा नजर नहीं आता। थोड़ा बहुत रोमांस करने के बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है और वो बंदा दीवार कूदकर दूसरी तरफ जाने लगता है। तब जाके प्रकाश इस बंदे का चेहरा देखता है। एक्चुअली इस मर्द और औरत के घर अगल बगल में होते हैं। एक छोटे से बागीचे में आकर इन दोनों ने मुलाकात किया। उस बंदे का नाम होता है विनोद। गाँव में इसकी आटा पीसने की मशीन होती है। सुबह होने के बाद वो प्रकाश फटाफट से उस टेलर वेणु के पास आता है। एक्चुअली ये वेणु उस औरत के घर वालों को अच्छी तरह से जानता होता है। कल रात प्रकाश ने जो देखा वो वेणु को बताकर ये बात कहने लगता है कि शायद वो औरत निर्मला हो सकती है। वेणु प्रकाश को डांटने लगता है कि बिना देखे तुम ऐसे इल्जाम मत लगाओ। प्रकाश कहने लगता है, अरे भैया, वैसे भी निर्मला का पति गांव में मौजूद नहीं, ऐसा हो सकता है ना। वेणु कहने लगता है कि अब मैं माधवन से ये बात कैसे बताऊं, मैंने भी तो नहीं देखा। प्रकाश कहने लगता है, अरे भैया, आज रात मैं आपको वहाँ पर ले चलूंगा, आप खुद अपनी आंखों से देख लो। उन दोनों का प्रोग्राम बागीचे में ही चलता है भैया, अगर आप देखोगे तो एक क्लैरिटी आएगी। उसी रात प्रकाश वेणु को लेकर उस जगह पर जाने लगता है। एक्चुअली इस टाइम पर एक सीरियल आता है। वो सीरियल खत्म होने के बाद उन दोनों की मुलाकात होती है। सो बहुत देर वेट करने के बाद पहले वो बंदा विनोद दीवार कूदकर उस बागीचे पर आता है। विनोद का सिग्नल सुनकर वो औरत भी उस जगह पर आती है। यहाँ पर आने से पहले विनोद वहाँ के कुत्ते को कुछ हड्डियाँ डाल देता है ताकि ये भूखे ना। थोड़ी देर के बाद वो दोनों रोमांस वगैरह करने लगते हैं। प्रकाश वेणु को लेकर और थोड़ा आगे जाने लगता है। वहाँ पर एक पापाया का पेड़ होता है। वेणु प्रकाश से कहने लगता है कि उस औरत का चेहरा नजर ही नहीं आ रहा, बहुत ही अंधेरा है यार। उसके बाद वो दोनों बाथरूम में जाकर बहुत देर तक कांड वांड करने लगते हैं। वेणु और प्रकाश इसी इंतजार में बैठे होते हैं कि कब वो दोनों बाहर आएंगे, कब ये दोनों उस औरत का चेहरा देखेंगे। बाद में वो दोनों बाथरूम से बाहर आकर वो बंदा विनोद दीवार कूदकर चला जाता है। वेणु तो उस औरत का चेहरा नहीं देख पाता, लेकिन जब वो औरत वहाँ से जा रही होती है तो इतनी दूर से ही उसके ब्लाउज का साइज अंदाजा लगा लेता है कि वो औरत जरूर निर्मला ही है। गांव के काफी सारे औरतों के ब्लाउज वेणु ही सीता है। उसके बाद ये दोनों अपने टेलर की दुकान के पास आकर वेणु प्रकाश को एक नोट में उस निर्मला का साइज दिखाने लगता है। प्रकाश पूछने लगता है, अरे भैया, आपने तो कहा था 36, लेकिन आपकी नोट्स में तो 34 लिखा है। वेणु कहने लगता है, अरे बेटा, ओणम के फेस्टिवल के टाइम पर काफी सारी औरतें जम के खाते हैं, उस टाइम उनका वजन बढ़ जाता है। इस तरह से और भी कुछ औरतों के एग्जाम्पल्स दिखाने लगता है कि लास्ट ईयर उनके साइज कितने थे और इस बार देखो कितने हो चुके हैं। वो औरत जरूर निर्मला ही है। खैर, दूसरे दिन ये दोनों ये सोचने लगते हैं कि अब ये बात निर्मला के पति को कैसे बताएं। अगर इस चीज को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो बात बहुत आगे तक बढ़ सकती है। निर्मला के पति का नाम होता है मुकुंदन। प्रकाश कहने लगता है कि भैया, मुकुंदन के फादर को ये बात बताते हैं। वेणु कहने लगता है, नहीं नहीं, उनकी एज बहुत ही ज्यादा है, अगर ये शॉकिंग बात सुनकर उनको कुछ हो गया तो। प्रकाश कहने लगता है, तो फिर हम मुकुंदन को ही बताएंगे। वेणु कहने लगता है, अरे उसके पास दिमाग ही नहीं है, पता नहीं ये सुनने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेगा। दोबारा प्रकाश कहने लगता है, तो फिर हम मुरली को ही बता देंगे। मुरली निर्मला का देवर। वेणु कहने लगता है, हाँ ये बात सही है, वो मुरली थोड़ा अक्लमंद इंसान है, इस चीज को अच्छे से डील करेगा। इस तरह से वेणु उस मुरली को फोन करके सारी बात बताने लगता है। एक्चुअली मुरली, मुकुंदन और इनका फादर दूसरे गांव पर गए होते हैं। इनका कारपेंटर का काम होता है। मुरली अपने फादर को खोपचे में लाकर यही बात सुनाने लगता है कि निर्मला भाभी और उस विनोद का चक्कर चल रहा है। हमारे गांव में जो टेलर है ना वेणु, उसने अपनी आंखों से देखा। मुरली का फादर तो शॉक में रह जाता है ये सुनने के बाद। कहने लगता है कि अगर वेणु ने कहा तो सच ही होगा, लेकिन फिर भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम एक काम करो, ये बात तुम मुकुंदन को मत बताओ, तुम खुद हमारे गांव पर जाकर सच क्या है इसके बारे में पता करो, तभी हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं। एक्चुअली बहुत सालों पहले उस विनोद की फैमिली के बीच और इस मुरली के फैमिली के बीच कुछ झगड़े हुए थे। इन दोनों की फैमिली वाले रिश्तेदार ही होते हैं। सो मुरली का फादर मुरली से कहने लगता है
कि तुम वहाँ पर जाकर बहुत ही कूल माइंड से बात को डील करो। सो मुरली उसी तरह से वापस अपने गांव पर आकर अपनी फ्रेंड की मदद से पहले वेणु के पास जाता है। सो वेणु मुरली से कहने लगता है, देखो मुरली, तुम हमारी बातों पर भरोसा मत करो, आज रात तुम अपनी आंखों से देख लो, बाद में एक डिसीजन पर आओ, और वैसे भी ये बात किसी को नहीं पता हम चारों के अलावा। मुरली कहने लगता है कि भैया मैंने तो मेरे पिताजी को बोल दिया। वेणु कहने लगता है, ठीक है, ये आपके घर के मामला है और आज तुम अपने घर पर मत जाओ, रात भर यहीं पर रुककर कल सुबह अपने घर पर चले जाना। दूसरी तरफ निर्मला का हस्बैंड मुकुंदन निर्मला के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीदता है। अगली बार जब ये अपने गांव वापस जाएगा तो निर्मला को गिफ्ट देगा। अब मुकुंदन की खुशी को देखकर इसका फादर यही सोचने लगता है कि ये बात मैं मुकुंदन को कैसे बताऊं। इस तरफ प्रकाश वेणु से ये बात पूछने लगता है कि आखिरकार विनोद की फैमिली और मुरली की फैमिली के बीच क्या झगड़े थे। वेणु कहने लगता है कि एक्चुअली एक जमीन के बारे में उन दोनों के बीच झगड़े होने लगे, और वो भी सिर्फ एक छोटी सी बाथरूम के लिए। अभी भी उन दोनों की फैमिलीज के बीच बातचीत नहीं होती। सो थोड़ी देर के बाद वेणु और प्रकाश उस मुरली और उसके फ्रेंड के पास जाते हैं कि थोड़ी देर में सीरियल स्टार्ट होने वाला है, खत्म होने के बाद तुम दोनों वहाँ पर जाओ, क्या हम दोनों भी आपके साथ चलें? मुरली मना करने लगता है, नहीं नहीं, हम दोनों ही डील कर लेंगे। वेणु ऑलरेडी मुरली को अच्छे से इंस्ट्रक्शंस बता चुका होता है कि किस टाइम पर कहाँ पर जाना है। थोड़ी देर के बाद उस पापाया के पेड़ के पास जाना होता है। सो सीरियल खत्म होने के बाद मुरली और उसका फ्रेंड उस जगह पर जाकर वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद निर्मला उस जगह पर आकर उस विनोद का इंतजार करती रहती है। ये देखकर मुरली और उसका फ्रेंड शॉक में रह जाते हैं। अरे यार, वो तो सच में निर्मला ही है। शिट, मेरी भाभी इतना गिर चुकी है। खैर, लेकिन आज बहुत देर इंतजार करने के बावजूद भी वो विनोद निर्मला के पास नहीं आता मिलने के लिए। दूसरी तरफ वो वेणु वापस अपने घर पर आता है तो ये देखता है कि इसके घर को ताला लगा है, घर में इसकी बीवी मौजूद नहीं। ये देखकर वेणु अपनी बीवी पर शक करने लगता है कि कहीं मेरी बीवी का चक्कर किसी और के साथ तो नहीं। तभी घर के पास इसकी बीवी आती है, कहने लगती है कि मैं बगल वाले घर पर गई थी, घर में बिजली ही मौजूद नहीं, क्या करती मैं घर में बैठकर। अपनी बीवी को देखकर तब जाके वेणु को थोड़ा तसल्ली मिलने लगती है। खैर, सुबह होने के बाद वेणु और प्रकाश फटाफट से मुरली के घर के पास जाते हैं। पूछने लगते हैं, क्या रे यार, कल रात तो मुझे नींद ही नहीं आई, क्या तुम दोनों ने उन दोनों को देखा? मुरली कहने लगता है, मेरी भाभी तो वहाँ पर आई थी लेकिन वो विनोद वहाँ पर नहीं आया। वेणु कहने लगता है, चलो अच्छा हुआ, तुम इस बात को यहीं पर भूल जाओ और हम भी भूल जाते हैं, कोई गलतफहमी हुई होगी हमसे। तभी ये तीनों निर्मला की आवाज सुनते हैं। निर्मला अपनी सासू माँ से ये कहने लगती है कि माँ जी, मैं आटा पिसाने के लिए जा रही हूँ। यह सुनने के बाद मुरली यही सोचने लगता है कि कल रात वो विनोद नहीं आया, शायद यही पूछने के लिए मेरी भाभी निर्मला उस विनोद की दुकान पर जा रही है। आज तो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। इस तरह से ये तीनों धीरे धीरे निर्मला को फॉलो करते रहते हैं। निर्मला रास्ते भर गांव के काफी सारे लोगों से बातचीत करती रहती है। उसके बाद निर्मला आटा पिसाने के लिए उस विनोद की दुकान के पास जाती है। ये तीनों तो बहुत ही दूर से चुप चुप के देखते रहते हैं, लेकिन उन दोनों की बातें इनको सुनाई नहीं देती। तो ये बंदा प्रकाश थोड़ा पास जाकर लिप रीडिंग करने लगता है, और सच में भाई साहब बहुत ही घटिया तरीके से लिप रीडिंग करने लगता है। विनोद प्रकाश को डांटने लगता है, अरे चुप बैठो तुम, उन दोनों के बीच ऐसी बातचीत नहीं हुई होगी, वो दोनों तो बस नॉर्मली बात कर रहे थे। अब मुरली को थोड़ा सा यकीन होने लगता है कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। मुरली अपने फादर को फोन करके यही बात कहने लगता है कि पापा, वेणु ने जो कहा वो सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा। इसका फादर कहने लगता है, ठीक है, तुम वापस यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों मिलकर मुकुंदन को ये बात बताएंगे। सो वापस आने के बाद मुरली और उसका फादर मुकुंदन को साइड में बुलाकर यही बात बताने लगते हैं। मुकुंदन तो शॉक में रह जाता है। इसका फादर कहने लगता है, देखो मुकुंदन, इस बात को थोड़ा कूल तरीके से डील करते हैं। तुम एक डिसीजन ले लो, तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो या तो फिर अपनी बीवी को समझाकर अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार लो। सो थोड़ी देर के बाद मुकुंदन डिसाइड करके अपने फादर के पास आकर कहने लगता है कि पापा, मैं निर्मला को तलाक दे दूंगा, लेकिन इस बात को इतना आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। पहले उस विनोद ने ही कुछ किया होगा, उसे अच्छे से सबक सिखाना होगा। मुकुंदन का फादर कहने लगता है कि पहले तुम दोनों गाँव वापस जाकर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ो, बाद में प्लान करते हैं क्या करते हैं, फिलहाल तो हमारे पास कोई सबूत नहीं। जब मुकुंदन घर वापस जाने के लिए अपने कपड़े शपड़े पैक कर रहा होता है, इसका फादर मुकुंदन को समझाने लगता है कि तुम बहुत ही नॉर्मल रहो, जो साड़ी तुमने निर्मला की लिया वो साड़ी अपनी बीवी को दो, निर्मला को शक नहीं होना चाहिए कि हमें उसकी बात पता लग चुकी है। सो बाद में मुरली और मुकुंदन वापस अपने घर पर आते हैं। इन दोनों को देखकर इसकी माँ बहुत खुश होने लगती है। मुकुंदन की एक बेटी भी होती है। जब निर्मला मुकुंदन के बैग को ओपन करती है तो ऊपर ही वो नई साड़ी होती है। इस साड़ी को देखकर निर्मला बहुत खुश होने लगती है, लेकिन मुकुंदन निर्मला से थोड़ा नाराज तरीके से ही होता है। निर्मला पूछने लगती है, अरे अचानक से आपको क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुकुंदन कहने लगता है कि वहाँ पर कुछ काम और पेंडिंग पड़े हैं, उसी टेंशन में हूँ मैं। उसके बाद मुरली और मुकुंदन अपने बड़े पापा के घर पर जाते हैं। निर्मला और विनोद के बारे में बताने लगते हैं। इनका बड़ा पापा कहने लगता है
कि किसी भी हालत में ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना हमारे घर की इज्जत लुट जाएगी। जो भी करना होगा बहुत ही सीक्रेट तरीके से करना होगा। ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि पक्का प्लानिंग के साथ उस विनोद को रंगे हाथों पकड़ना होगा। उसके बाद मुरली अपने बड़े पापा के कहने पर अपने रिश्तेदारों को ये सारी बात बताने लगता है, मतलब अपने प्लान में इनको भी शामिल करने लगता है। इस तरह से देखते देखते काफी सारे लोगों में ये बात फैलने लगती है। दूसरी तरफ मुकुंदन ये देखता है कि इसकी बीवी निर्मला वो नई साड़ी पहनी है जो इसने दूसरे गांव से लाया। पूछने लगता है कि नई साड़ी पहनकर कहां पर जा रही हो। निर्मला कहने लगती है कि आटा पिसवाने के लिए। मुकुंदन कहने लगता है आटा पिसवाने के लिए नई साड़ी पहनना जरूरी है, और वैसे भी आज कोई फेस्टिवल भी नहीं है। निर्मला कहने लगती है कि मैंने कहां पर मेकअप किया है, बस साड़ी तो पहना है, अब आपको ये साड़ी ही प्रॉब्लम है ना। इस तरह से वो साड़ी निकालकर दूसरी साड़ी पहन लेती है। तभी मुकुंदन की माँ मुकुंदन को डांटने लगती है कि तुम सारे मर्द घर से बाहर रहते हो, हम औरतों को कहीं पर भी घुमाने के लिए नहीं ले जाते, बस कुछ काम के लिए हम लोग बाहर जाते हैं। उसके बाद मुकुंदन खुद आटा पिसवाने के लिए उस विनोद की दुकान के पास जाता है। अब बातों ही बातों में विनोद हर बार मुकुंदन से निर्मला के बारे में ही बातचीत करते रहता है कि निर्मला भी अक्सर मेरी दुकान पर आया जाया करती है और उसी तरह से वो मसाला बहुत ही अच्छी तरह से बनाती है। विनोद की बातें सुनने के बाद ये मुकुंदन थोड़ा गलत मतलब निकालने लगता है। फटाफट से बाकी लोगों के पास जाकर कहने लगता है कि मैं अभी अभी उस कमीने विनोद से मिलकर आ रहा हूँ, उसने अपने मुँह से कबूल कर लिया कि वो निर्मला से मुलाकात करता है। अब उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। मुरली तुम अपना प्लान बताओ। ये मुरली ऑलरेडी एक प्लान बना चुका होता है, वही प्लान बाकी लोगों को भी बताने लगता है। पहले मुरली मुकुंदन से कहने लगता है कि भैया तुम इस मीटिंग खत्म होने के बाद घर जाकर नॉर्मल से रहो। रात में निर्मला तुमको रिलझाने की कोशिश करेगी, लेकिन भैया तुम बिल्कुल भी पिघलना मत, बस उस विनोद को याद करो। जब मुकुंदन वापस अपने घर पर आता है तो निर्मला मुकुंदन से कहने लगती है कि मैं आपकी दी हुई साड़ी पहनकर गांव वालों को दिखाना चाहती थी, लेकिन आप तो बहुत ही पॉजिटिव हो गए, लेकिन ये चीज मुझे बहुत ही पसंद आई। मुकुंदन मुरली की बातें याद करके निर्मला से बात नहीं करता, बस चुपचाप सो जाता है। बाद में मुकुंदन का फादर उसके बड़े पापा को फोन करके कुछ लोगों के नाम बताने लगता है जो बहुत ही अच्छे हॉनेस्ट हो, ऐसे लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। मुरली वेणु और प्रकाश से कहने लगता है कि वेणु भैया आपकी दुकान के पास जो वाटर टैंक है ना, आप दोनों उसके ऊपर चढ़ जाओ, ऑब्जर्व करते रहो कि वो विनोद कहाँ से आ रहा है। उसी तरह से मुरली अपने बड़े पापा के बेटे महेश से कहने लगता है कि महेश हमारे सारे रिश्तेदारों को बुलाने का काम तुम्हारा, जब मैं सिग्नल दूंगा सारे लोग वहाँ पर आ जाओ। बाद में मुरली और मुकुंदन अपनी माँ से कहने लगते हैं कि ये दोनों गाँव जा रहे हैं। मुरली अपनी माँ के पास आकर आशीर्वाद मांगने लगता है। इसकी माँ पूछने लगती है अरे तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं, चलो बस में एक अच्छी सी सीट मिल जाए, यही मैं तुमको आशीर्वाद दे सकती हूँ। अब मुकुंदन भी अपनी बेटी को हक करके बहुत फील होने लगता है कि निर्मला इससे जुदा होने के बाद इसकी बेटी को लेकर चली जाएगी, लेकिन मैं कोर्ट में केस करूंगा, अपनी बेटी को हासिल कर ही लूंगा। अब रात होने के बाद ये सारे लोग इसके बड़े पापा के शेड में जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि वो सीरियल खत्म होने के बाद सारे लोग अपने अपना पोजीशन लेने के लिए। थोड़ी देर के बाद गाँव के काफी सारे लोग उस सीरियल को देखना स्टार्ट करते हैं। मुरली और मुकुंदन काले कपड़े पहनकर उस जगह पर जाते हैं, क्योंकि अंधेरे में काले कपड़े ही बेस्ट होते हैं ना। उस विनोद को मारने पीटने के लिए इसका बड़ा पापा काफी सारे हथियार देता है। बाद में सारे लोग अपने अपने पोजीशंस को ले लेते हैं। मुरली मुकुंदन को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर विनोद और निर्मला मुलाकात करते हैं, और थोड़ी देर के बाद मुरली के घर में जो कूता होता है वो लगातार भौंकने लगता है। निर्मला की सासू माँ निर्मला से कहने लगती है कि वो टाइगर ऐसे खामखा नहीं भौंकता, तुम एक बार बाहर जाकर चेक करो। निर्मला उसी तरह से अपने हाथ में टॉर्च लाइट लेकर इधर उधर चेक करने लगती है। इसको कोई भी नजर नहीं आता। स्पेशली मुरली और मुकुंदन छुप जाते हैं कि कहीं निर्मला की नजर इस पर ना पड़े। मुरली मुकुंदन से कहने लगता है कि भैया अगर वो टाइगर ऐसे ही भौंकता रहेगा तो निर्मला को शक हो जाएगा, मैं उसके पास जाकर चुप करा कर आता हूँ। इस तरह से मुरली उस कुत्ते के पास जाकर कहने लगता है कि टाइगर प्लीज कुछ देर तक भूखो मत यार, हमारे खानदान का इज्जत का सवाल है, हमारे प्लान को चौपट मत करो। अब वहाँ पर जो कुछ भी चल रहा होता है वेणु और प्रकाश देखते हुए नीचे के लोगों को कमेंट्री करते रहते हैं। खैर फाइनली आधे घंटे के बाद वो सीरियल खत्म हो जाता है। मुरली मुकुंदन से कहने लगता है कि भैया सीरियल खत्म हो चुका है, अब भाभी और उस विनोद का सीरियल स्टार्ट होगा देखो। फाइनली थोड़ी देर के बाद निर्मला बाहर आकर उस विनोद का इंतजार करती रहती है। विनोद भी उस तरफ का दीवार कूदकर निर्मला के पास आता है। अब इन दोनों को देखकर मुकुंदन को बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन मुरली मुकुंदन को रोकने लगता है, बस थोड़ी देर और सब्र कर लो। जब निर्मला और विनोद निर्मला के बाथरूम में जाते हैं तो मुरली और मुकुंदन उस बाथरूम के पास जाकर बाहर से लॉक कर देते हैं। अब ये देखकर वेणु बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म करने लगता है कि वो दोनों उन दोनों को पकड़ लिया, सारे लोग बाहर आ जाओ। अब उन दोनों का काम खत्म होने तक सारे लोग बाहर ही इंतजार करते रहते हैं।
कि कब वो दोनों अपने काम खत्म करके बाहर आएंगे। अब महेश सबर ना करते हुए फटाफट से उस विनोद को बुलाने लगता है कि विनोद फटाफट से बाहर आ जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। अंदर से विनोद भी आवाज लगाने लगता है कि महेश चुपचाप से दरवाजा ओपन कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। अब मुकुंदन भी बहुत राइज होने लगता है। सारे लोग मुकुंदन को रोकने लगते हैं कि तुम थोड़ा सब्र करो। इनकी आवाजें सुनकर मुकुंदन की माँ बाहर आती है कि बाहर कौन है। अपने बेटों को देखकर ये शौक में रह जाती है कि तुम दोनों तो गांव जाने वाले थे ना। मुकुंदन अपनी माँ को सच बता ही देता है कि माँ निर्मला और उस विनोद का चक्कर चल रहा है, वो दोनों अभी भी ये बाथरूम में छुपे हैं। मुकुंदन की माँ कहने लगती है कि मेरी बहू निर्मला किसी दूसरे बंदे के साथ है, वो बाथरूम में अब तक मेरे बगल में सो रही थी, वो कौन है। ऐसा कहते ही तभी निर्मला बाहर आती है। मतलब उस बाथरूम में निर्मला नहीं बल्कि दूसरी औरत होती है। प्रकाश वेणु से कहने लगता है कि भैया तुम्हारा मेजरमेंट गलत चला गया। अब देखते ही देखते बाकी लोग भी यहाँ पर जमा होने लगते हैं। अब बाकी लोगों को देखकर मुरली, मुकुंदन और महेश सच नहीं बताते, बस यही कहने लगते हैं कि हमने उस विनोद को रंगे हाथों पकड़ लिया, वो किसी औरत के साथ बाथरूम में अंदर है। निर्मला तो बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से मुकुंदन और मुरली को देखती रहती है। उसके बाद वहाँ का एक बंदा उस बाथरूम का दरवाजा ओपन करता है तो वो विनोद बाहर आता है। विनोद के पीछे पीछे एक और औरत भी बाहर आने लगती है। इस औरत को देखकर सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। वो होती है गीता, महेश की बीवी। महेश उस विनोद को मारने के लिए जाता है तो बाकी लोग इसको रोकने लगते हैं कि बैठकर बात करते हैं। तो महेश सारे लोगों पर गुस्सा करने लगता है कि मुकुंदन तुम तो इससे पहले बहुत गुस्सा करने लगे थे कि मैं उस विनोद को मार दूंगा, काट दूंगा, जब अंदर तुम्हारी बीवी नहीं है तो तुम बहुत ही कूल होने लगे। और मुरली ये सब कुछ तो तुम्हारा ही तो किया धराया है, उस विनोद को पकड़ने का तुम्हारा ही तो प्लान है, ये मास्टर प्लान। महेश निर्मला को सच बताने लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा देवर तुम पर शक किया था कि तुम्हारा अफेयर उस विनोद के साथ है। तभी गीता बात करते हुए कहने लगती है हाँ मेरा संबंध विनोद के साथ है। किसी भी दिन भी महेश ने मुझसे प्यार से बात नहीं किया, न ही मेरी मर्जी पूछी, न मेरा मन पसंद जानने की कोशिश की, बस जिंदगी भर अपनी चलाता रहा। इसी दरमियान में मेरी मुलाकात इस विनोद से हुई। विनोद ने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। महेश तुम तो मुझे टीवी भी नहीं देखने देते। अब बात बाहर आ चुकी है तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मैं विनोद के साथ चली जाऊंगी, आप लोग जो चाहे कर लो। मुरली की माँ मुरली को एक थप्पड़ लगाकर कहने लगती है कि मैं अच्छी तरीके से मेरी बहू को जानती हूँ। बेटा निर्मला तुम मुकुंदन को एक थप्पड़ मारो, उसने तुम जैसी लड़की पर शक किया। निर्मला उसी तरह से अपने हस्बैंड को एक थप्पड़ मारती है। ये सब कुछ होने के बाद वो वेणु बाथरूम के पास से पैंट निकालकर गीता को देने लगता है कि अपनी पैंट तो लेकर जाओ। गीता कहने लगती है कि वो मेरी पैंट नहीं है, पता नहीं किसकी है। उसके बाद गीता और विनोद दीवार कूदकर वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह से ये सिंपल मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।